जी। कि गांधारी क्यों बांधी तुमने आंखों पर पट्टी और जुड़ गई धृतराष्ट्र के अंधत्व से। शायद उस परिवेश में तुम पतिव्रता थी, किंतु आज अंधकार से जुड़ने की बजाय अंधकार दूर कर देती तो वास्तव में पतिव्रता होती। जी। हालातों से डरकर हिम्मत हार न जाना तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अंदर है, जी। इसे तुम भूल न जाना। क्या बात है मैम। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हम ओजस्विनी में। दर्शकों, हम ओजस्विनी के माध्यम से हम हर बार आपको एक ओजस्विनी से मिलाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं शशि दुबे मैम जी, जो कि एक कवित्री हैं और काफी वर्षों से साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आकाशवाणी से जुड़ी हुई है, टीवी में जुड़ी हुई है, सब टीवी में भी इनके काफी कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं शशि दुबे मैम जी से। तो मैम नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत जी। दर्शकों, आपको बता दूं, शशि दुबे मैम जी प्रख्यात कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं। तो मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि सर भी कवि हैं और आप कवित्री हैं, तो पहले कवि कौन बना, आप या सर? दरअसल जी। हम दोनों की मुलाकात ही मंच पे हुई थी जी। मैं ये यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करते थे जी। और मैं भी अपने कॉलेज से आती थी। जी। हम लोग की मुलाकात ही मंच पर जी। हुई है। जी। तो बचपन से मैं भी लिखती थी। तो क्या आप लोग का प्रेम विवाह रहा? जी जी। तो मैडम, आज भी आप शर्मा रही हैं जी। ओके जी। जी मैम, तो आप भी कवित्री हैं, तो कुछ दो लाइन आपकी कविता की। वैसे तो आप क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे बोल रही हैं, जी। तो उस पर मेरी एक गांधारी नाम से 8 लाइन की कविता है। जी। मैं दरअसल महिलाओं से कहना चाहती हूँ जी। कि वे उचित अनुचित में अंतर करना सीखें, जी। किसी पे डिपेंड होकर ही अपना पूरा जीवन न गुजारें। जी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, उन्हें गांधारी को प्रतीक के रूप में मैंने लिया है जी। कि गांधारी क्यों बांधी तुमने आंखों पर पट्टी और जुड़ गई धृतराष्ट्र के अंधत्व से। शायद उस परिवेश में तुम पतिव्रता थी, किंतु आज अंधकार से जुड़ने की बजाय अंधकार दूर कर देती तो वास्तव में पतिव्रता होती। खुली आंखों से देखकर स्नेह व ममत्व से छहों भाइयों को भोजन कराती तो घृणा की विषबेल दुर्योधन के मन में पनपने से पहले ही नष्ट हो जाती। जी। सीख जाता वह भी तुम्हारी तरह बड़ों का सम्मान करना, और तब इतिहास कुछ और कहता, भारत की इस पवित्र भूमि पर किसी नारी का ऐसा अपमान तो न होता। तुमने सोचा पति के साए में लिपट कर तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, यह तुम्हारी भूल थी। अरे सच तो यह है गांधारी कि तुम्हारे आंखों की पट्टी ही महाभारत का मूल थी। सच तो यह है गांधारी कि तुम्हारे आंखों की पट्टी ही महाभारत का मूल थी। क्या बात है मैडम, हम तो सर से बात करके सिहर रहे थे। आपके तो आप में भी वो आग है, और जो हमारे शो को चाहिए एक ओजस्विनी जैसा हमने बताया, तो वो ओज है। और कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि असली पट्टी तो गांधारी की आंखों में ही बंधी थी। जी जी जी। तो और बहुत एक लाइन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि तुम पति पे ही निर्भर थी, जी। और आज की नारियां यही करती हैं। हम अपना पूरा जीवन एक पति को समर्पित कर देते हैं, और एक समय पे आने के बाद हमको पता लगता है आजकल तो काफी चीजें हम देख रहे हैं, तीसरा व्यक्ति कोई आ जाता है पति पत्नी के बीच में। तो कहीं ना कहीं, मतलब और हम समर्पण अपनी जगह है, जी, पर उचित अनुचित में भेद करना आत्मसम्मान अपनी जगह है। अपने को आना चाहिए, जी। और जो उचित हो वह निर्णय लेना चाहिए। जी। केवल अंत उस पे चलना नहीं चाहिए। जी मैम, एक प्रख्यात कवि की धर्मपत्नी होना, फिर एक परिवार को संभालना, खुद के करियर को आगे बढ़ाना, ये बहुत मुश्किल होता है। जब आप एक किसी फेमस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो खुद के करियर को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होता है, और ये सबसे बड़ी हमारी समाज की महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझती हैं। एक सबसे ज्यादा जो एक ईगो क्लैशेस होते हैं, तो आपने इन सब चीजों को कैसे कैसे मैनेज किया मैम? महिलाओं के साथ एक बात तो है जी। कि लोग उनको बोलते हैं कि अरे भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया, हम्म। पर भगवान ने औरतों की किस्मत में फुर्सत नहीं देना लिखी है। भूल गए वो। फुर्सत नहीं है उनके उसमें। जी। वो काम से लौटती भी हैं हाँ। तो घर में काम पर लौटती। बहुत साधारण बात, लेकिन गहराई लिए हुए। जी। तो ये तो करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही। जी। तो आपने मैनेज कैसे किया ये सारी चीजें?
वो टाइम मैनेजमेंट और जो आपके अंदर की इच्छा रहती है ना, वो आपको सब करवा लेती है। जी, क्योंकि जैसा हम आप दोनों की बातचीत भी हमने सुनी, जी। तो उसमें हमने देखा आप लोग का जो बैलेंस है, एक पारिवारिक जो बैलेंस है, वो भी बहुत अच्छा है और खूब नोक-झोंक के साथ, जैसे सर ने आप पे कुछ व्यंग भी अगर मज़ाक में भी कोई कविता लिखी, तो आपने बहुत सहर्ष उसे स्वीकारा और उसे हँसी-मज़ाक में एक अच्छे माहौल में कन्वर्ट कर दिया, तो शायद ये भी सीखने की ज़रूरत है। दरअसल जैसा कि आप कह रही थी ना जी, कि भई आपका लुक वाइज़ आपको कैसे इन्होंने पसंद किया, जी, तो मैंने इसके लिए 4 लाइनें लिखी थी जी, कि आंतरिक सौंदर्य का मूल्य जी। बाह्य सौंदर्य से बड़ा होता है, ओह! इसीलिए पानी पीने का घड़ा सोने का नहीं, मिट्टी का बना होता है। क्या बात है! मतलब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो बस एक स्माइल है मेरे फेस में जी। तो आपने सर की एक आंतरिक सुंदरता पहचान ली थी। हाँ, मुझे लग गया था जी, कि कुछ तो विशेष है, जी, तो ईश्वर ने फिर सहारा दिया, जी, तो विशेषता खुलकर सामने आ गई आप लोगों के। जी। मैम उन नारियों को क्या कहना चाहेंगी जो कई बार हालातों के वजह से या पारिवारिक वजह से हार जाती हैं और नहीं उठ पाती वापस, भले वो बहुत सशक्त हों, लेकिन फिर भी हार जाती हैं, मैं ये मानती हूँ। तो इस बारे में क्या कहना है? क्यों नहीं हारना चाहिए और क्या करें ऐसी स्थिति बस में? उनसे यही कह सकती हूँ हुँ, कि हालातों से डरकर तुम हिम्मत हार न जाना। जी, हालातों से डरकर हिम्मत हार न जाना तुम, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अंदर है, जी, इसे तुम भूल न जाना। क्या बात है मैम। मैम चर्चा तो हम बहुत सारी करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम की एक समय सीमा है, तो जाते-जाते कुछ जोश से भरा हुआ संदेश हमारी महिला दर्शकों के लिए। जी, बस महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे ही हँसकर जीवन बिताएँ, जी, क्योंकि मेरा भी मानना है ये कि कोई चैन की नींद नहीं सोता है, ओह! कोई चैन से नहीं सोता है, ओके, सबका दिल दर्द से भरा होता है। जी, ये बात और है कि किसी के जीवन का दर्द दिखाई नहीं आँसुओं देता। से नहीं, हँसकर बयाँ होता है। वाह! वाह! वाह मैम क्या बात है और मैम ने इस बहाने ये बताई चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी की पत्नी हो, लेकिन परेशानी और दिक्कतें सबके जीवन में होती है, लेकिन उनसे हारना नहीं है, डरना नहीं है। मैम आप सब टीवी पे भी कुछ कार्यक्रम कर रही थी, हाँ, उसके मेरा बारे में संक्षिप्त नेशनल में जी। टीवी से हुँ, भी आया कार्यक्रम हुँ, और सब टीवी वाह वाह क्या बात है में जी, 3 एपिसोड में मैं थी। अच्छा, उसमें एक में तो हम पति-पत्नी के नोक-झोंक वाला एपिसोड था, जी, एक में मैं छुपे रुस्तम में थी जी, और एक में सम्मान वाले कार्यक्रम में। ओह! बहुत अच्छी चर्चा रही मैम और आगे भी उम्मीद करेंगे कुछ इस तरह की चर्चाओं के साथ आपके साथ जी, उपस्थित होंगे। जी, बिल्कुल। आप हमारे शो में आई इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम। जी। नमस्कार, नमस्कार। दर्शकों ये थी शशि दुबे मैम जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। ये भी ओज से भरी हुई हैं। हर लफ्ज़ में कविता है, हर लफ्ज़ में जोश है। आने वाले अंकों में इसी तरह की संघर्षपूर्ण, इसी तरह की मोटिवेटिंग और इसी तरह की सशक्त स्त्रियों को हमारे कार्यक्रम हम ओजस्विनी में लेके आते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।